हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 165। तो बच्चों, आज का हमारा लर्निंग आउटकम होगा रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। तो हमें अलग अलग तरह के इवेंट्स के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है और कैलेंडर के बारे में जानना है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवां महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो यहाँ जो तालिका दी गई है, इसमें सबसे ऊपर महीनों के नाम लिखने हैं और नीचे दिन लिखने हैं, कितने दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी है और जनवरी 31 दिन का होता है। फिर यहाँ 28 या 29 दिन का होता है फरवरी, तो हम यहाँ लिखेंगे फरवरी। और ये है मार्च। मार्च कितने दिनों का होता है? तो मार्च होता है 31 दिन का। और अप्रैल होता है 30 दिन का। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई, और मई होता है 31 दिन का। और फिर आता है जून। जून कितने दिन का होता है? जून होता है 30 दिनों का। अब यहाँ है जुलाई, यह है 31 दिन का। फिर है अगस्त, तो जुलाई और अगस्त 31 से 31 दिन के होते हैं। उसके बाद सितंबर है 30 दिनों का। अक्टूबर 10वां महीना होता है अक्टूबर, तो अक्टूबर होता है 31 दिनों का। उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए नवंबर। तो नवंबर कितने दिनों का होता है? नवंबर होता है 30 दिन का। और फिर सबसे अंत में आता है दिसंबर, और अपने साथ जाड़ा का भी मौसम लेकर आता है। तो दिसंबर होता है 31 दिनों का। तो इस तरह से हमने जान लिया कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है और कौन सा महीना 31 दिन का होता है। यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। यहाँ सबसे पहला लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को, और यह लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। तो अप्रैल में 14 दिन हो गया, अप्रैल में हो गया 14 दिन। और मार्च में कितने दिन हो गए? मार्च में 25 मार्च से अगर आप जोड़ते हो 30 तक, तो 6 और मार्च होता है 31 दिन का, इसलिए 7 दिन। तो पहला जो लॉकडाउन था वह कुल 21 दिन का था। उसके बाद यहाँ है दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसमें हो गया 16 दिन, और 3 मई हो गया 3 दिन, तो 16 और 3 19 दिनों का लॉकडाउन हो गया।
उसके बाद 4 मई से 17 मई, तो इधर 4 मई, तो 4 मई से आप जोड़ लो। 4 मई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14 दिनों का। तो ये हो गया 14 दिनों का। और उसके बाद है 18 मई से 31 मई तक। तो आप गिन लो, अगर आप 18 मई से गिनते हो तो ये हो गया, ये भी हो गया कुल 14 दिनों का। तो अब लॉकडाउन के कुल कितने दिन हुए आप इनको जोड़ लो। 9 1 10 और 8 18, हाथ में 1, 2 और 1 3, 4 5 6, कुल मिलाकर लॉकडाउन के 68 दिन हो गए। मतलब 68 दिन हमारा देश पूरी तरह बंद रहा। अब इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 80-81 भी कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 दिन तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है और वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। अब शतक वर्ष को हम 4 के बदले 400 से भाग कर पता करते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं। जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, 1900 को हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए लीप वर्ष नहीं था। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने कैलेंडर के माध्यम से जोड़ना घटाना सीखा। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।